Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today we are going to solve practical problem number 5, 11th Commerce, Bookkeeping and Accountancy, chapter number 3, that's journal. ठीक है, हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में फर्स्ट 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डिस्कस करके सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी, है ना. सो इन दिस वीडियो we will solve, already I have solved it for you, but we will discuss it wherever possible, and we will also put all these entries in the obviously in the journal. We will journalize these entries. ठीक है, so चलिए students शुरू करते हैं. Before going ahead, new people to my channel, kindly like, subscribe and share, so the video is going to be useful for everybody. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं students. You can see the screenshot of problem number 5. Journalize the following transactions in the books of Kunal Stores. 2018 is the year children, अगस्त का महीना है. तो चलिए एंटर करते हैं. सबसे पहले हम रीड करते हैं द फर्स्ट ट्रांजेक्शन. प्लीज़ रीड द ट्रांजेक्शंस केयरफुली स्टूडेंट्स, बिकॉज बहुत बार ऐसा भी हो सकता है देयर मे बी सम हिडन ट्विस्ट ऑल्सो. ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं हम. अगस्त 1 की एंट्री है, परचेज गुड्स ऑफ 90,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट and 10% cash discount from Rakesh and 1/3 amount paid by check. Now students read this entry properly. यहाँ पर सीधे सीधे दिया गया है कि परचेज गुड्स फॉर 90,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट तो हम जर्नल एंट्री में नहीं दिखाते, लेकिन इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी हम करते हैं. ठीक है, तो अगर 10% करके 90,000 का जो अमाउंट हमें मिलेगा वो होगा 9,000 फॉर श्योर. ये ओरल कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स. तो 9,000 माइनस 90,000 81,000 हमारा अमाउंट है. अब आगे पढ़ते हैं. सेकेंड हाफ इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम राकेश एंड 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक. अब इस स्टेटमेंट को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स. एक तो है कि उसने 10% कैश डिस्काउंट दिया है, जो भी अमाउंट है, और फिर राकेश ने डिस्काउंट दिया है डेफिनेटली, और जिन्होंने भी परचेज किया है उन्होंने 1/3 अमाउंट जो है वो चेक से पे किया है. अब यहाँ पर कैश डिस्काउंट तो उसको मिल रहा है. ये ऐसे भी हो सकता है कि कैश डिस्काउंट इसीलिए दिया है क्योंकि उन्होंने 1/3 अमाउंट जो है वो पेड बाय चेक किया है इमीडिएटली, मे बी. तो 1/3 अमाउंट के ऊपर हम ये कैश डिस्काउंट लगा सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मे बी दे हैव इनिशियली ओनली डिसाइडेड कि आप 1/3 हमें चेक में दे दो और आपका जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर हम कैश डिस्काउंट दे देंगे. तो एटलीस्ट हमारे पास 1/3 अमाउंट तो जल्दी आ जाएगा ना भाई, जल्दी. आई मीन टू से बिकॉज इट इज़ पेड बाय चेक. तो दो नज़रिया हो सकता है और मैंने दोनों भी आपके लिए सॉल्व किया है चिल्ड्रन. आई जस्ट टेक यू टू द फॉर्मेट क्विकली. Okay, calculation of the, yeah, so this is the format. You have to write in the books of Kunal Stores, journal entries, date 2018 है जैसे मैंने कहा है. August is the month, particulars, ledger folio, debit amount rupees, credit amount rupees. Now listen and look at this carefully. Okay, अब जैसे मैंने आपको कहा that ऑब्वियस है 81,000 कैसे आया, हम सबको पता है. 90,000 उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट था 10%, सो 9,000 मिल गया. सो 90,000 माइनस 9,000 आपको 81,000 मिल जाता है जो भी परचेजेस किया है. ठीक है, सेकेंड हाफ में हमें बताया जाता है दैट 10% कैश डिस्काउंट वॉज गिवन. अब ये नहीं बोला है कि 1/3 अमाउंट पे किया है इसीलिए कैश डिस्काउंट दिया है, या 1/3 अमाउंट के ऊपर ही आपको कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, बोला तो नहीं है, लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं. वी कैन थिंक, वी कैन हैव 2 प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे. ठीक है, ये एक वाला मैंने यहाँ सॉल्व किया है, दूसरा मैंने ऑटोमेटिकली यहाँ लिखा है. अब मैं बता दूँ आपको, परचेजेस अकाउंट डेबिट ये तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लियर है. दिस लाइन इज़ बाय डिफ़ॉल्ट करेक्ट, दैट इज़ डेबिट अमाउंट में 81,000. ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता लगता है कि 1/3 अमाउंट इज़ पेड बाय चेक, मतलब इट इज़ अ बैंकिंग ट्रांजेक्शन. तो बैंक आ गया, फिर 10% का कैश डिस्काउंट है तो इसलिए कैश डिस्काउंट भी आ गया. एंड ऑब्वियसली राकेश इज द रिसीवर ना ऑफ ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, तो ये तीनों तो बाय डिफॉल्ट है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट. नाउ फर्स्ट थिंग विच आई वांट टू कैलकुलेट इज, if I am assuming that 1/3 amount is paid by check, so if I calculate 81,000 multiply by 1/3, it will give you 27,000. तो मैंने फर्स्ट assumption में बैंक को 27,000 क्रेडिट कर दिया. ठीक है, देन
टू कैश डिस्काउंट 10%. नाउ 27,000 जब हम माइनस करते हैं 81,000 से तो हमें मिलता है 2/3, दैट इज 54,000. सबको पता है ये, है ना. तो वॉट आई हैव एज्यूम्ड, मुझको ये प्रॉब्लम में दिया नहीं है कि बिकॉज आई पेड इन चेक दैट्स वाई आई गॉट अ डिस्काउंट ऑन द अमाउंट ऑफ द 1/3. ठीक है, तो इसीलिए आई एम नॉट डूइंग सो. वॉट एम आई डूइंग, आई एम टेकिंग द 2/3 अमाउंट दैट इज 54,000 जो भी बचा कुचा है इसके ऊपर ही मैं कैश डिस्काउंट लगाऊंगी. तो 54,000 इंटू 10% विल गिव मी 5,400. आई होप स्टूडेंट्स यू आर ऑन द सेम पेज, यू आर गेटिंग इट वेरी क्लियर. 1/3 ऑफ 81,000 मुझे 27,000 मिल गया है जो चेक से पे हुआ है. तो दैट्स वाई आई रोट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 27,000. ठीक है, तो डिस्काउंट मुझे मिलेगा. तो मैंने क्या किया, 27,000 को माइनस कर दिया 81,000 से, मुझे मिला 54,000. तो मुझे लगा कि 54,000 इज द अमाउंट ऑन विच द कैश डिस्काउंट इज गिवन. तो 10% ऑफ 54,000 इज 5,400. तो 5,400 मैंने 54,000 से माइनस किया तो मुझे मिला 48,600. दिस इज माई फर्स्ट एजम्पशन एंड विच इज नॉट रॉन्ग. ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द सेकेंड एजम्पशन. एक तो है कि हमें ऐसे एज्यूम करना है कि शायद 1/3 चेक दे दिया है जल्दी, इसीलिए वो लोग इस 27,000 के ऊपर ही डिस्काउंट दे रहे हैं. आर यू गेटिंग द पॉइंट? वी आर एज्यूमिंग इट, वी डोंट नो. दे ओनली टोल्ड अस कैश डिस्काउंट दिया है. अब किसके ऊपर दिया है दैट इज आवर अंडरस्टैंडिंग. तो हमने क्या किया है, डेफिनेटली यहाँ 81,000 तो डेबिट हो चुका है. तो डू बैंक अकाउंट हमारा हो जाएगा 1/3 इज बैंक ना, पेड बाय चेक. सो 27,000 मैंने यहाँ लिखा है. ठीक है, अब 27,000 के ऊपर ही मैंने मेरा कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किया है. वाई? बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने चेक दे दिया जल्दी, इसलिए मुझे कैश डिस्काउंट मिला ऑन माई 27,000. तो इसीलिए 10% ऑन 27,000 इज 2,700. Are you getting the point? So 27,000 minus this discount 2,700 is my how much? Bank amount 24,300 and 10% of 27,000 is 2,700. ये देखो आप 2,700 कैश डिस्काउंट मुझे मिल गया. सो ऑब्वियस है 2,700 माइनस 27,000 आई विल गेट 24,300 और जो बचता है डेफिनेटली इट गोज टू राकेश अकाउंट क्रेडिट. 54,000 इज द 2/3 अमाउंट. तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स वेरी सिंपल. सिर्फ हमें अंडरस्टैंड करना है कि क्या कैश डिस्काउंट रिमेनिंग अमाउंट पे था, क्या क्लैरिटी थी, या बिकॉज वी पेड 1/3 इन चेक दैट्स वाई दे गेव अस अ कैश डिस्काउंट ऑन द चेक अमाउंट, है ना. तो हमारा नजरिया है, बट दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट. ठीक है, लेट्स क्विकली गो टू द एडजस्टमेंट नंबर 2. 5 अगस्त की बात है. ओपन करंट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 60,000. वेरी सिंपल, अब अपने करंट अकाउंट ओपन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बाय डिपॉजिटिंग 60,000. तो कौन रिसीव कर रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. हाथ से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, क्योंकि आप डिपॉजिट कर रहे हो ना 60,000. लेट्स गो टू द फॉर्मेट. August 5th. यस, तो यहाँ पर एक एरो मार्क डेफिनेटली हमें लगाना चाहिए दैट वी आर डन विद दिस ट्रांजेक्शन. SBI अकाउंट डेबिट अमाउंट में 60,000 लिख दिया मैंने. ओके, नरेशन मैंने नहीं पढ़ा शायद प्रीवियस का. तो बीइंग परचेज गुड्स एट 10% TD दैट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट एंड 1/3 पेड बाय चेक. ठीक है, नरेशन ज़रूरी है स्टूडेंट्स, काइंडली सी टू इट. जैसे August 5th की एंट्री है SBI अकाउंट, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फुल भी लिख सकते हो. सो मैंने SBI लिखा है. SBI अकाउंट डेबिट 60,000 इन द डेबिट कॉलम टू कैश अकाउंट क्रेडिट 60,000 in the credit column, being open current account in SBI and deposited cash. This is how the entry should be. ठीक है, very simple entry is this. Let's quickly go to August 8 वाली entry. Cash purchases. Now students, हमने ऐसे टाइप के ट्रांजेक्शन्स बहुत किए हैं. तो क्या हो रहा है, आप परचेज कर रहे हो कैसे? कैश से. तो व्हाट इज कमिंग इन परचेज? सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 85,000. थर्ड एंट्री है 8th August. परचेज अकाउंट डेबिट 85,000 डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 85,000 क्रेडिट बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश. दिस आर वेरी सिंपल एंट्रीज और ये हमने ऑलरेडी बहुत बारी की हुई है. ठीक है, आई जस्ट पुट एन एरो बिकॉज वी आर डन विद दिस. लेट्स क्विकली गो टू द नेक्स्ट एंट्री. August 10 की बात हो रही है यहाँ पे. ओके,
Goods sold on credit to तुषार 20,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट. वेरी गुड. तो आपको क्या करना है बाय डिफॉल्ट, उसको कैलकुलेट करना है. दिखाना तो हम नहीं दिखाते ना ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन 20,000 का 10% होता है 2,000. तो 20,000 माइनस 2,000 विल गिव यू 18,000. गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू तुषार. तो तुषार इज द रिसीवर, करेक्ट. सो तुषार अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू गुड्स आर सोल्ड, सो टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. लेट्स सी इन द फॉर्मेट चिल्ड्रन. इट्स 10th August. Tushar's account debit 18,000 debited. To sales account credit 18,000 credited. Being sold goods to Tushar on credit at the rate 10% trade discount. ठीक है. So we are done with August 10th. Let's quickly go to the next entry. Paid salary. Students, I think till now we have done so many transactions on this paid salary. तो salary is a nominal account. Salary account debit हो जाएगा. All the expenses and losses to your paying cash is going out. So to cash account credit हो जाएगा. 12th August की बात है. So it will be salary account debit. Salary account debit 4,000 to cash account credit 4,000 credited being paid salary. ठीक है. I hope students you all are also doing on the other hand, or at least you all are revising on the other hand and understanding the explanations very very clearly. ठीक है. चलिए नेक्स्ट इज August 16. तुषार रिटर्न गुड्स ऑफ ₹250. अब जो गुड्स क्रेडिट पर तुषार को सेल किया गया था, अब तुषार ने क्या किया है, तुषार ने क्या किया है, ई रिटर्न द गुड्स. तो गुड्स आर कमिंग इन, सो इट इज सेल्स रिटर्न, है ना. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट. हु इज रिटर्निंग? तुषार. सो सेल्स रिटर्न टू तुषार अकाउंट क्रेडिट. 16th August की बात है. 250. लेट्स सी 16th August विल गो टू 16th. यस, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो चुका है 250 से टू तुषार अकाउंट क्रेडिट. क्रेडिट साइड 250 being goods रिटर्न बाय तुषार. ठीक है. इट्स रिलेटेड टू द प्रीवियस एंट्री, लेकिन सिर्फ इतना है कि उसने रिटर्न कर दिया है. ओके. लेट्स क्विकली गो टू द नेक्स्ट एंट्री. 16th के बाद हमारी जो एंट्री आती है वो है 17th. ओके. 17th गुड्स टेकन बाय कुणाल फॉर हिज प्राइवेट यूज 2000. ठीक है. तो ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, वेन एवर द प्रोप्राइटर जो भी होता है जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाता है. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़. यहाँ प्राइवेट यूज़ लिखा है, पर्सनल यूज़ भी ले सकते हो. सो 17th August की बात है. चलिए फॉर्मेट की तरफ चलते हैं. 17th, yes, drawings account debited with ₹2,000. Two goods withdrawn for personal use is credited. Credit side 2,000 being goods taken by Kunal for private use. I hope narrations are also very clear students, क्योंकि narrations को marks होते हैं. So kindly see that you don't forget to write the narrations. ठीक है. Let's quickly go to August 20 now. Purchase laptop of ₹40,000 from Joshi Electronics at the rate 18% GST and paid by check. एक तो है परचेज है, कॉमन गुड्स नहीं लिखा है, एक लैपटॉप लिखा है. तो क्या होगा, लैपटॉप अकाउंट डेबिट हो जाएगा 40,000. जीएसटी दिया है 18%, तो 9% सेंट्रल जीएसटी, 9% स्टेट जीएसटी हो जाएगा. यू हैव टू कैलकुलेट इट ऑन 40,000 फॉर श्योर. एंड इट इज पेड बाय चेक. तो बैंक अकाउंट कम्स इनटू द पिक्चर. सो चलिए फॉर्मेट की तरफ चलते हैं. 20th August की एंट्री है. Yes, laptop account is debited ₹40,000 debit side. Input central GST 9%, as I told you, 3,600. Input central sales GST at the rate 9% debited 3,600 and check से pay किया है. So to bank account credit. And what is the total of all these three? 47,200. And what will be the narration, children? Being purchased laptop at the rate 18% GST and paid by check. और ऐसे transactions हमने किए हैं, है ना. Okay, so we are done with this. Okay, 1 minute. Okay, we are done with this entry also. August 20th I showed here with the help of an arrow. So quickly we'll go to August 22nd, children. Let's see what is the entry in store for August 22nd. Rent paid by check, very simple. Rent is again debit the expenses and losses. Rent account debit to paid by check. तो बैंक comes into picture. 15,000. 22nd August की एंट्री है, जल्दी से देख ले. Rent account is debited 15,000 to bank account credited 15,000 credit amount being paid rent by check.
ठीक है, I'll just paste it here, so we'll get an arrow. Okay, so this is how it goes, children. Let's quickly go to August 25th. Purchase motor car worth 2 lakh for cash and 18% GST paid by bank. Again, purchase specifically motor car बोला है तो motor car account debit 2 lakhs. Input central GST 9%, input state GST 9% क्योंकि 18 GST है, and paid by bank. Bank comes into picture. So 25th August की एंट्री चलिए देखते हैं फॉर्मेट में हमने कैसे किया है स्टूडेंट्स. 25th, यस, मोटर कार अकाउंट डेबिट हो चुका है ₹2 lakhs. Inputs central GST 9%, that is 18,000 debited. Inputs sales GST account 9% debit, 18,000 again. To bank account credit, that is 2,36,000. Narration is very simple. Being purchased motor car at the rate 18% GST and paid by check. ठीक है, so we are done with this also. Let's quickly go to 26th August. What is the entry there? Goods distributed as free samples 4,000 students. I hope you remembered something in the flashback. जब भी goods distribute होते हैं as free sample तो आपका advertisement account debit हो जाता है, and what's are going out, goods are going out as free sample, so goods account और goods distributed as free sample account credited. ठीक है, so 26 की एंट्री है, 4,000 रुपीज़ अमाउंट है. चलिए देखते हैं. यस, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हो चुका है, 4,000 डेबिट अमाउंट. 2 गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स अकाउंट क्रेडिट, दैट इज अगेन क्रेडिट साइड मैंने 4,000 लिख दिया है. बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स. ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट ट्रांजेक्शन नंबर 26. So let's quickly give it an arrow students, क्योंकि अच्छा लगता है that we are done with this transaction, and even you will also get it very clarity आपको मिल जाएगी. जल्दी से हम जाते हैं हमारे next transaction after 26th, it is 28th. Purchase goods from Amit of ₹60,000. Now students ये 28 और 30 को ठीक से पढ़ना, थोड़ा सा related है, because purchase goods from Amit 60,000 on credit, obviously purchase account debit to Amit's account. 28th की एंट्री पहले हम कर ले. we'll go to the format and see 28th की एंट्री. purchases account debit हो चुका है, 60,000 debited to Amit's account credit, 60,000 credited, being purchase goods from Amit on credit. ठीक है, लेकिन 30th August की जो Okay, let's go to August 28th, which is a little bit related to August 26th, because 28th entry I think we have done purchases to Amit. तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एरो के साथ दिखा देती हूँ आपको. I meant to say 28th is related to 30th. पहले हम 30th पढ़ते हैं और मैं बताती हूँ आपको how it is little bit related. Let's go to the screenshot of the problem, children. Yes, you see here. Purchase goods from Amit 60,000 on credit, यहाँ तक तो ठीक है. Now see, paid by ECS cash to Amit 58,500 who allowed us a discount of 1,500. मतलब क्या हो गया है, उसको आपने जल्दी से ECS ट्रांसफ़र कर दिया है अमित टू अमित, बिकॉज फर्स्ट यू परचेज गुड्स फ्रॉम अमित 60,000 ऑन क्रेडिट, लेकिन आपने जल्दी पेमेंट कर लिया है तो इसीलिए उसको आपने अमित ने क्या किया है, डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो चुका है. सो व्हाट इज़ द एंट्री, ऑब्वियसली अमित को कितना मिला है, इज अ रिसीवर, राइट. तो अमित्स अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ 60,000. दिस इज द मेन अमाउंट to how he has paid ECS. तो बैंक अकाउंट comes into picture. So to bank account credit and to discount received account credit. ठीक है, see here. Amit's account is debited with ₹60,000. to bank account credit how much, 58,500, because ECS से ट्रांसफ़र हुआ है और इसको डिस्काउंट भी मिला है. So to discount received account credit 1,500 being paid by ECS cash to Amit along with discount. ठीक है, and you can say not along with a discount, you can just write here received. Okay, so let's quickly go to the next entry, that is 30th वाला entry students. यहाँ पर arrow हम बता देते हैं so that we are done with this. I have just collected few arrows here. अरे
why is this not sticking here? Yeah, chalo, we are done with transaction number 30 children. Let's quickly go to one more entry is there on 30th. Let's see what it is. Let's read out first. Sold goods 5000 at a loss of 1000. स्टूडेंट्स, हम जब गुड्स सेल करते हैं 5000 का गुड सेल हुआ है लेकिन आपको लॉस मिला है, दैट मीन्स इट इज़ अ बैड डेट. यू गेटिंग द पॉइंट? इसका मतलब है आपको कैश 4000 मिला है और लॉस, that is bad debt 1000. So cash is coming in when you're selling the goods. So cash account debit 4000, bad debts account debit because you got a loss 1000 to goods sold. So sales account credit. तो एंट्री हमारी सिंपल है. कैश अकाउंट इज डेबिटेड विथ ₹4000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड 1000, लॉस आप ब्रैकेट में लिख सकते हो यहाँ लॉस, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट टोटल 5000. सो आप लिखो नरेशन, being sold goods at a loss of ₹1000, and this is the arrow to make sure that we are done with this transaction. Let's quickly go to the last transaction children. सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000. जब ऐसा बोला गया है सोल्ड गुड्स फॉर 20,000, सो ऑब्वियस है ऑन क्रेडिट तो बोला नहीं है, तो कंसिडर इट एज अ कैश. सो हमको क्या मिला है? व्हेन यू सेल द गुड्स कैश इज कमिंग. सो 31st की एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट ₹20,000. Let's quickly see the last entry children. I hope you all are enjoying this journal entries. So it's cash account debit 20,000 to sales account credit 20,000, being sold goods. ठीक है, you can write for cash as well. So quickly we will write here total also because we have to write and do the total. कितना होता है? Obviously your debit and credit will be equal. पहले हम डेबिट साइड देख लेते हैं एक बारी. Just highlight so that I'll get a total of this. Yes, it is 6,97,450. 6,97,450. 6,97,450. ठीक है. I will write on the credit side also 6,97,450. ठीक है. So that's it children in this video. I hope you have understood this transactions. very simple है, कुछ complicated नहीं है, सिर्फ आपको basics अगर पता है तो you can solve this types of problem with ease. ठीक है. So that's it in this video. I hope you will find the video useful. I'll just show you from the beginning. एक round हम दिखा दें आपको. Yes. So this is the problem we have solved. Any questions, put it in the comment section and we will tackle that. ठीक है. So thanks for watching children. Thank you so much.